कहीं बहुत दूर शहरों की चहल पहल से परे एक घना रहस्यों से भरा जंगल सांस ले रहा है। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता, हर सरसराहट के पीछे एक कहानी छुपी है। और उसी जंगल के बीचों बीच जमीन की गहराई में छिपा है एक अद्भुत संसार। ऐसा संसार जो नजर से नहीं लेकिन दिल से महसूस किया जा सकता है। यह है चींटियों का नगर। एक छोटी सी दुनिया पर बड़ी मेहनत, एकता और समझदारी से भरी हुई। कोई टहनी से घर बना रहा है, कोई बीज खींच रही है और कोई मुस्कुराते हुए सुरंग में समा रही है। यहाँ हर चिट्टी जानती है कि उसका काम क्या है और हर कोई दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। इन्हीं हजारों चिट्टियों के बीच है एनी, एक नन्ही, समझदार और दिल से बहुत बड़ी। ओहो, फिर से कोई रास्ता भटक गया। चलो चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें हमारा प्यारा घर किधर है। तो बच्चों, अगर एक चींटी मेहनत करे तो छोटा घर बनता है, और जब सब मेहनत करे तो पूरा शहर बन जाता है। समझे कुछ नूडल दिमाग वालों? चलो चलो चलो, कोई सुस्ती नहीं चलेगी। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले पहाड़ से भी ऊंचे हैं। और हाँ, लंच टाइम में सबको गुड़ वाली बूंदी मिलेगी, अगर काम समय पर पूरा हुआ तो। हर शहर की रौनक वहाँ के लोगों से होती है, और हर चींटी की मुस्कान उसकी माँ की ममता से। इस शांत दोपहर में एनी अपनी माँ के पास में बैठी है, जहाँ न कोई चिंता है न कोई डर, बस है तो माँ के प्यार की गर्माहट। उसके छोटे छोटे सवालों का जवाब माँ की मीठी मुस्कान में छुपा है, और एनी की सारी थकान माँ के हल्के से सहलाने में घुल जाती है। माँ से ही एनी की दुनिया शुरू होती है। उस दिन रोज की तरह एनी की माँ भोजन की तलाश में बाहर निकली थी, पर उसे क्या पता था कि आज की तलाश एक जहर बनकर लौटेगी। इंसानों द्वारा फेंके गए गंदे और जहरीले रसायनों ने जंगल के जीवन में चुपके से जहर घोल दिया था। वहीं जहर एनी की माँ के शरीर में भी समा गया, और कुछ ही घंटों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। एनी घबरा गई। जिस ममता की छांव में वह हमेशा महफूज रही, आज वही ममता कराह रही थी, दर्द से तड़प रही थी। एनी ने अब अपना सारा ध्यान अपनी माँ की सेवा में लगा दिया। घना सन्नाटा था। एनी अपनी बीमार माँ के पास बैठी, बड़ी नरमी और प्यार से उनकी सेवा में लगी हुई थी। हर सांस के साथ उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। लेकिन तभी सब कुछ हिलने लगा। जमीन कांपने लगी, मानो धरती ही रो पड़ी हो। चौंक कर एनी उठी। उसका छोटा सा घर बुरी तरह डोल रहा था। दीवारों से मिट्टी झरने लगी थी और छत चरमराने लगी थी। ऊपर की दुनिया में एक बार फिर इंसानों ने जंगल में घुसपैठ कर दी थी। पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी थी, और ठीक उसी जगह पर जहां एनी और उसका परिवार रहते थे, घर की एक भारी दीवार अचानक भर भरा कर गिरी, और एनी की माँ उसी के नीचे दब गई। माँ माँ, एनी चीखी। उसने दौड़कर मिट्टी हटाने की, दीवार को धकेलने की, अपनी नन्ही सी ताकत से अपनी माँ को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उसकी माँ की सांसें थम गई। छोटी सी एनी बस वहीं बैठ गई, टूटे हुए घर के मलबे पर, और फूट फूट कर रोने लगी। माँ की अंतिम सांसों के साथ ही एनी की मासूमियत भी कहीं खो गई थी। आंखों में आंसू थे, पर मन में आग जल रही थी। वह उठी, कांपते कदमों से, डगमगाती पर हिम्मत भरी चाल से। टूटी हुई कॉलोनी के बीच वह अब अकेली नहीं थी। चारों ओर डर, चीखें और मलबा फैला था। पर एनी ने आंसू पोंछे और खुद से एक वादा किया, अब वो रोएगी नहीं, अब वो लड़ेगी। मैं डरूंगी नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं किसी को और खोने नहीं दूंगी। उसने देखा कॉलोनी में कई चिट्टियां जिंदा दबी हैं, कुछ सहमी हैं और कुछ मदद के इंतजार में हैं। एनी ने तय किया, सबसे पहले वो अपनी कॉलोनी को बचाएगी, फिर इंसानों को रोकेगी। किसी भी कीमत पर वो जंगल की इस छोटी सी दुनिया को खत्म नहीं होने देगी। क्या तुमने जंबो को कहीं देखा है? हाँ, उस तरफ। जंबो, मेरी कॉलोनी बर्बाद हो रही है, माँ नहीं रही,
इंसान फिर से पेड़ काट रहे हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। उनकी इतनी हिम्मत। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दोस्त। अब देखना जम्बो उनकी कैसे बैंड बजाता है। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। मैं जानती थी तुम मेरी मदद जरूर करोगे। हमें जल्दी चलना होगा जम्बो। मैं तेरे साथ हूँ। इस जंगल को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे जरा धीरे भाग। मैं हाथी हूँ चीता नहीं। जल्दी चलो जम्बो, हमें अपने लोगों को बचाना है। जल्दी चलो। तो रुको और देखो जम्बो जेट की रफ्तार। अरे जम्बो, मैं तुमसे मदद मांगने आई थी। तुम मेरे पेट पर बैठ जाओ एनी। इससे हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे और तुम सुरक्षित भी रहोगे। सुनो जंबो, हमें सीधा हमला नहीं करना है। पहले डर फैलाना है, फिर मोर्चा जमाना है। मतलब पहले घुड़की फिर धक्का। बिल्कुल, तुम जोर से चिंघाड़ना। पेड़ों की डालियां गिरेंगी और वो इंसान डर के मारे भागेंगे। देखो हम पहुंच गए हैं। अब जाओ और अपना काम पूरा करो। और हाँ, यदि कोई बंदूक दिखाए तो तुम डरना मत। उसे सीधा उठाकर पटक देना। बंदूक? अरे तुम क्या बोल रही हो? तुमके पास बंदूक है? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लगता है मुझे ही पहले जाना पड़ेगा। ओए भूतनी के इंसानों, अगर तुमने और एक भी पेड़ काटने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चीटी, तू हमसे मुकाबला करेगी? कभी चीटी की चटनी का नाम सुना है तूने? जम्बो, जल्दी आओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस जंगल को तुम मिटाने आए हो, अब वही जंगल तुम्हें मिटा देगा। तुमने एक चींटी को मारने की कोशिश की, अब उसको तोड़ आया है जम्बो। या तो तुम ये जंगल छोड़ के चुपचाप चले जाओ, वरना दुनिया छोड़ने की तैयारी कर लो। खा जाओ से तुम्हारी मर्जी। जल्दी भागो यहाँ से। दोबारा इस जंगल में दिखाई नहीं देना। इंसानों ने उसे जंगल को बहुत नुकसान पहुंचा था। उनके जाने के बाद एक बार फिर से एनी और जंबो दोनों ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा करने के लिए जी जान लगा दिया। उनके प्रयासों से जंगल एक बार फिर हरा भरा हो गया और जंगल के सभी जीव बहुत खुश हुए, मानो वह कह रहे हो, यह सिर्फ एक जंगल नहीं, यह है सबका घर। जंगल को बचाए रखने से इन जानवरों की ही जवाबदारी नहीं है, हम सबकी भी है, क्योंकि जब तक जंगल है तो हम सब हैं।